चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज की पीसीबी के बारे में कि इसमें क्या क्या सुरक्षा दी गई होती है, किस प्रकार से ये कार्य करती है। इसके बेसिक चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप कोई पीसीबी बनाना चाहते हैं, इस पीसीबी को अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा जीरो लेवल की चीज हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी हमारी पीसीबी होती है, पीसीबी के पीछे ये जो सर्किट के डायग्राम बने होते हैं, ये जो सर्किट के डायग्राम बने होते हैं, इसमें कनेक्शन होता है। मतलब इसमें सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। जैसे अगर ये वाला पॉइंट देख पाएंगे, यहां से यहां तक अगर गया हुआ है ऐसे, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर ऑन कर देते हैं और अगर एक पॉइंट से दूसरे को अगर हम चेक करते हैं तो यहां पर ये कंटिन्यूटी बताएगा और वीप की आवाज आएगी। इसका यह मतलब हुआ कि यह अंदर एक तार होते हैं, यानी पीसीबी के अंदर ये सब तार होते हैं, ये जो लाइनें गई होती हैं ये सब तार होते हैं, यानी इसमें सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रवाहित तो होती है, यानी लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जाती है। लेकिन अब देखिए, जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट है और ये पॉइंट का जो ऐसा सर्किट गया हुआ है, देखिए यहां पे एक बिंदी सी दिख रही है, यहां चार बिंदी है और यहां से आगे ये सप्लाई कहीं नहीं गई हुई दिख रही है, यानी यहीं पे रुक जा रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब चार बिंदी होती है ना, तो सेम यहां से देखिए सप्लाई अगर हम यहां से चेक करें तो कंटिन्यूटी यहां तक तो बताएगा, लेकिन क्या ये यहीं खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। ये जाता कहां है? जब चार बिंदी का ये मतलब होता है ये कनेक्शन हर जगह सिर्फ पीछे की साइड से ही नहीं, आगे की साइड से भी घूमता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये वाला पॉइंट है और यहां वाले पॉइंट पे अगर यहां पे ध्यान देंगे, शायद दिख रहा होगा, ये चारों बिंदी के पॉइंट थे और इन चारों बिंदु के पॉइंट से यहां पर सप्लाई देखिए एक पॉइंट पे आ रही है, यानी इन चारों के पॉइंट से एक पॉइंट पे इधर सप्लाई आ रही है। इसका यह मतलब हुआ, क्लियर समझिएगा, कि जब भी हम कभी पीसीबी को देखें तो सबसे पहले ये सब सर्किट होते हैं, ये सब यहां से सप्लाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जाती है। दूसरी बात, जब कभी ये पॉइंट आपको ऐसे बिंदी के दिख जाए, इसका यह मतलब होता है कि यहीं से सप्लाई को दूसरी साइड में क्रॉस करवा दिया है और वो लाइट अब दूसरी साइड से वहां पहुंच रही है, लेकिन वो कंटिन्यू है। क्योंकि देखिए ये पॉइंट आया यहां रेक्टिफायर में ना, यहां पर देखिए ये रेक्टिफायर है, ये बिंदी का पॉइंट यहीं खत्म हो गया था, लेकिन देखिए यहां पे कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब ये यहीं से आगे के साइड से जाकर के यहां पे पहुंचा है। मतलब इस प्रकार से ये होती है हमारी पीसीबी। पीसीबी यानी पीछे भी डायग्राम होते हैं और आगे के पॉइंट में भी कनेक्शन होते हैं जो इधर उधर जाते हैं। ये सारे हमारे पार्ट हैं और पीसीबी के अंदर, इस पीसीबी में ये जो हमारी फ्रिज है, सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी है। इसके बारे में अगर हम बेसिक बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर दो पॉइंट है जो कि सप्लाई इसमें सबसे पहले आती है। पीछे लिखा भी है, एक साइड में एन और एक साइड में एल, यानी कि ये न्यूट्रल के लिए पॉइंट है और ये फेस के लिए पॉइंट है। एक में यहां पे न्यूट्रल आता है और एक में यहां पर फेस आता है, दोनों न्यूट्रल फेस डायरेक्ट आते हैं, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो सबसे पहले तो यहां पर न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आ गई। उसके बाद अगर इसी पॉइंट को हम पलट के दिखाते हैं आपको, देखिए ये वाला दोनों पॉइंट है, इसका एक पॉइंट इसका न्यूट्रल का है, एक पॉइंट फेस का। ये दोनों पॉइंट है ना, एक न्यूट्रल का है, एक फेस का है। कैसे पता चला कि कौन सा न्यूट्रल का है, कौन सा फेस का है? जो फेस का पॉइंट है वहां से आगे सप्लाई यहां पे आई है एक पॉइंट में, और यहां पर एक सिंबल बना है। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है फ्यूज। ये फ्यूज का सिंबल है। आगे की साइड में अगर देखें तो यहां पर इसमें फ्यूज लगा भी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए लाइट को ये पहुंचाता है और अगर किसी कारण से एक निश्चित सीमा से अधिक लाइट आती है तो ये फ्यूज उड़ जाता है, यानी ये जो शीशे का बना हुआ है ना, ये उड़ जाता है, ये जल जाता है, ये खत्म हो जाता है, जिससे सप्लाई आगे नहीं पहुंच पाती है और हमारे आगे की ये जो पार्ट है वो जलने से बच जाते हैं। मतलब अगर इन्वर्टर फ्रिज में कभी एकाएक अधिक लाइट आने की वजह से पीसीबी भी काम नहीं कर रही हो तो उसका यह मतलब होता है उसका फ्यूज उड़ गया होगा, यानी फ्यूज उड़ गया तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी और पीसीबी हमारा काम करेगी बढ़िया से पीस। और बाद में हम फ्यूज को क्या, यहां से यहां अगर कभी किसी कारण से हम अपने घर पे फ्रिज को बना रहे हैं इस पीसीबी को और फ्यूज हमारे पास नहीं है तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो नुकसान तो यह है कि अगर अब कभी लाइट अधिक आएगी तो फ्यूज नहीं है तो सुरक्षा नहीं करेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप फ्रिज को चालू कर सकते हैं, चला सकते हैं, या यहां से यहां डायरेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या यह प्रॉब्लम थी, फ्यूज अगर उड़ा था तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। वैसे देखिए ये जो पॉइंट है
ये मेन फेस का पॉइंट है। अगर हम यहां से यहां सप्लाई चेक करें तो देखिए मल्टीमीटर में हमारे ये मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन किया है। यहां से हम सप्लाई को चेक करें तो ये सप्लाई एक पॉइंट तक आ रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तो आ ही रहा है। उसके बाद यहां पर ये फ्यूज है, क्या ये फ्यूज सही है? अगर सही है तो यहां पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। देखिए यहां पर भी कंटिन्यूटी आ रही है और वीप की आवाज भी आ रही है, यानी ये फ्यूज भी सही है। फ्यूज से आगे सप्लाई जाती है, देखिए फ्यूज से आगे यहां पे सप्लाई नहीं आ रही है। ये देखिए सर्किट जो है ना इस तरह से घुमा हुआ है, यहां पर सप्लाई आ रही है। अब देखिए यहां पर आ रहा है फेस, ये जो पॉइंट है पहले फेस यहां पे आया, उसके बाद इधर आया, फ्यूज से होते हुए एक पॉइंट को क्रॉस किया और यहां पर आ गया हमारा फेस, और उसके बाद इधर है न्यूट्रल, और ये जो न्यूट्रल का पॉइंट है देखिए यहां पे है और उसके बाद इधर आया, यानी यहां पर आ गया है न्यूट्रल। क्लियर है? ये वाला पॉइंट है न्यूट्रल और यहां पर है फेस, इधर से आया है फेस, यानी न्यूट्रल और फेस ये इन दोनों पॉइंटों पे हैं। और इसके पीछे एक पार्ट लगा हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं MOV। ये क्या करता है अब समझिए, ये लगा कहां है? ये न्यूट्रल और फेस में लगा हुआ है, यानी ये एक पॉइंट न्यूट्रल का है, एक पॉइंट फेस का है, और इन दोनों पे ये लगा हुआ है MOV। इसका काम ये होता है, ये आपस में ये एक ऐसा पार्ट है जो जब सही रहता है तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पर नहीं बताएगा, और जब ये खराब हो जाता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताने लगेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये ऐसा MOV है, इसका काम ये होता है, ये पहले तो अलग होता है, इसको न्यूट्रल फेस में दोनों में अलग लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी कारण से ज्यादा लाइट आती है तो ये खराब हो जाता है, ये आपस में शार्ट कर जाता है, और जब ये आपस में शार्ट करता है ना तो इसका एक पॉइंट न्यूट्रल है और एक पॉइंट फेस है, और जब ये न्यूट्रल और फेस आपस में, यानी कि ये जब शार्ट होता है MOV तो ये न्यूट्रल और फेस शार्ट हो जाते हैं, और जब न्यूट्रल फेस आपस में शार्ट हो जाएंगे तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मली चल रही हमारी फ्रिज तो कोई बात नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा लाइट आई तो फ्यूज को उड़ना चाहिए। अगर फ्यूज किसी कारण से नहीं उड़ता है तो सप्लाई आएगी MOV तक, और MOV आपस में क्या करेगा? शार्ट हो जाएगा, और जब ये आपस में शार्ट होगा तो फ्यूज पे फिर से एक बार बहुत ज्यादा लोड बढ़ेगा, और लोड के बढ़ने की वजह से फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे हमारे और आगे के उपकरण बच जाएंगे। मतलब जो हमारी इन्वर्टर फ्रिज की PCB है उसमें सुरक्षा के लिए ये दो चीज बहुत बेहतरीन यहीं पर दिया हुआ है कि अगर किसी कारण से आवश्यकता से ज्यादा लाइट आती है तो पहले तो फ्यूज उड़ेगा, और अगर किसी कारण से ये नहीं उड़ता है तो ये MOV है जो कि न्यूट्रल और फेस में लगाई गई है, और ये दोनों कंटिन्यूटी पे नहीं होते हैं, लेकिन अगर लाइट अधिक आई तो दोनों शार्ट हो जाते हैं। जब शार्ट होते हैं तो फ्यूज पे लोड बढ़ता है, और जब फ्यूज पे लोड बढ़ता है तब फ्यूज उड़ जाता है। यानी MOV और ये फ्यूज लगभग दोनों एक साथ उड़ते हैं। कभी कभी ये खराब होते हैं तो दोनों एक साथ खराब हो जाते हैं, जबकि दोनों को डायरेक्ट किया जा सकता है, दोनों को नहीं। MOV को तो निकाला जा सकता है, इसका काम फिर आप हटा भी सकते हैं, फ्यूज को डायरेक्ट करके भी चलाया जा सकता है, यानी ये दोनों पार्ट अगर न रहे तो भी आप चला सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से हम बाइक चलाते हैं ना, हेलमेट अगर हमारे पास नहीं भी है तो भी बाइक तो चलेगी, लेकिन सुरक्षा नहीं है, वैसे ये फ्यूज लगाना और ये MOV लगाना दोनों जरूरी होता है। ये बेसिक चीज है। अभी समझते हैं, यहां पर देखिए क्या हुआ। सबसे पहले ये लाइट है पॉइंट, और लाइट आया फ्यूज से होते हुए यहां पर देखिए आते हुए MOV में चला गया था, न्यूट्रल भी आकर के MOV के दूसरे पॉइंट में गया। अगर हम इसके आगे की बात करें ना तो अब आती है सप्लाई जो फेस वाला है, यहां पर एक बीच वाले पॉइंट में आता है, कंटिन्यूटी चेक करके देख सकते हैं, और यहां पर लिखा हुआ है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी यहां से सप्लाई OLP के लिए जाती है। अगर हम आपको दिखाएं तो देखेंगे ये हमारी फेस की सप्लाई है, फ्यूज के अगर इस साइड से भी हम चेक करें तो देखिए कंटिन्यूटी यहां पर आ रही है एक पॉइंट पे, और दूसरे पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सप्लाई जब यहां से आती है ना तो यहां से सप्लाई जाती है OLP के पास, जो कि कंप्रेसर में लगा हुआ है। जब OLP सप्लाई को आउट करता है तब जाके सप्लाई आती है इस पॉइंट पे, और उसके बाद पहुंचती है ये रेक्टिफायर है जो कि AC से DC में कन्वर्ट करता है, यानी लाइट को शुद्ध करता है। ये हमारा रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर। कभी कभी ये 4 डायोड लगा के बनाया जाता है, कभी कभी ये इस प्रकार से बना होता है। तो इस प्रकार से हमारी PCB के देखिए हमने छोटी सी टेस्टिंग करना सीखा है। यहां पर ये फ्यूज होता है, MOV होती है, और आगे सप्लाई पहुंच करके रेक्टिफायर तक पहुंचती है। इस प्रकार से हमारी PCB स्टार्टिंग में काम करती है।
आगे के अभी बहुत सारे पार्ट हैं, जो आगे के प्रोग्रामिंग, आईसी, कैपेसिटर वगैरह जो कुछ भी है सब आगे बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक है। और अधिकतम जो खराब होता है किसी भी पीसीबी में वो फ्यूज और एमओबी, क्योंकि यही दोनों सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, सबसे स्टार्टिंग में लगाए गए हैं, सबसे पहले लगाए गए हैं, यही दोनों ज्यादा खराब होते हैं। तो इस प्रकार से हम पीसीबी की बेसिक रिपेयरिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको बेसिक रिपेयरिंग से सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।